In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 7. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zaid, and I welcome you to the 12th lecture of Social Studies. Okay, students, as you know that in the last class we have completed our chapter number 7, which was about transport and communication. In those lectures we have studied about the modes of transport कि हम ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से मीन्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से ज़राए हैं, और हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होती है और हम कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से मीन्स यूज़ करते हैं. क्लियर. कंटेनर शिप के थ्रू कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं ऑयल टैंकर्स के थ्रू. हमने ऑयल वगैरह कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर सपोज सऊदीया के पास ऑयल है, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सऊदीया से जो ऑयल मंगवाते हैं, अब ज़ाहिर है वो कंटेनर में नहीं आ सकता, तो वो किस तरह से आता है, या तो पाइपलाइंस के थ्रू और या फिर कंटेनर शिप्स के थ्रू. ठीक है. और बाय सी और कंटेनर शिप्स के थ्रू हम बहुत सा सामान, अपना कंटेनर स्टैक्ड होते हैं एक शिप के ऊपर, और इसमें हमारा सामान लोड किया जाता है डायरेक्टली फैक्ट्री से, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. क्लियर. ओके. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन क्या होती है, डिफरेंट मीन्स के बारे में हमने पढ़ा था. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. Communication is an exchange of ideas, feelings or meaning between two or more persons. Communication basically, अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें, communication basically होती है बातचीत करना, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करना, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन पर्सन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. जस्ट लाइक मैं आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, सो आई एम ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन from one person to a group of people. You are a group. Okay, so it means I am communicating with you. मैं आपसे अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर रही हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रही हूँ, so it means I am communicating with you guys. Clear? Okay, on the right side here you can see that it is an image of different means of different means of communication. Here कंप्यूटर, रेडियो, हम रेडियो के थ्रू अपने बोल के अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, लेटर्स के थ्रू. पहले ज़माने लेटर्स अब तो एक किस्म के ख़त्म ही हो गए. पहले ज़माने में होता था जब बिल्कुल हमारे पास टेलीविज़न नहीं था, टेलीफोन नहीं था, सेल फोन्स वगैरह कुछ भी नहीं था, तो क्या करते थे हम लोग, लेटर्स के थ्रू अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे. और अब मैगज़ीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, ये सब है डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, और भी बहुत से मीन्स हैं. अगर हम कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, अपना मैसेज लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं. हम यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब वीडियो बना के, अपने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी भी पब्लिक फॉर्म के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं पब्लिकली. क्लियर. Well, that was the overview of the chapter. Hopefully, now it's clear to you. Now students, open your worksheets. First of all, write down your name and date at the top of the page. Okay. Question number 1 is give short answers to these questions. What are the two main advantages of air travel? वो कह रहे हैं कि जहाज़ से सफ़र करने के मेन एडवांटेजेस क्या हैं. Students, here I have written 2 points. You are not supposed to copy these points. You are free to write. You are free to search from internet or write by your own selves. Everyone of us knows that अगर हम जहाज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली क्विक है, बहुत तेज़ी से पहुंच जाते हैं, बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं. इट इज़ सूटेबल फॉर कैरेज ऑफ गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. हम अपना सामान बहुत, अगर हमने फॉर सपोज किसी दूसरे शहर नहीं बल्कि किसी दूसरे कंट्री या कह लें किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचाना है, फॉर सपोज वी आर इन द कॉन्टिनेंट एशिया, वी हैव टू ट्रांसपोर्ट अ गुड्स टू अ कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, सो हम अपना सामान पहुंचा सकते हैं. क्लियर. बहुत ज़्यादा क्विकली और कन्वीनियंट विद इन डे. You can write any point, any advantage. You can take help from the internet or you can write by your own self. Clear. Okay, the next question is write any 5 means of communication used in Pakistan. पाकिस्तान में कम्युनिकेशन के कौन से मीन्स यूज़ होते हैं, कौन से ज़रा, मतलब किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं. सो मेनली आ जाते हैं, मैंने 5 लिखे. यू कैन राइट एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन
You are not supposed to copy these: radio, television, mobile phones, letters and newspapers. These are any 5 means of communication which I have written here. You can write any other point. हम टेलीविज़न के थ्रू भी अपना मैसेज, न्यूज़ कास्टर्स क्या करते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं ना पब्लिकली. इस तरह रेडियो के थ्रू भी हम अपनी वॉइस पहुंचा सकते हैं, कहीं भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं. सेम मोबाइल फ़ोन के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू. ज़रूरी नहीं कि हम आमने सामने बैठ के अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज या कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके लिए हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, हमारा अब मीडिया इतना फास्ट हो गया कि हम कहीं भी बैठे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ बूस्टर स्टेशन. This is the question. You have to do it by yourself. Its answer is on your book. And the topic pipelines. Clear? बूस्टर स्टेशन में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि मैं इसको ईजिली ब्रीफली बता दूँ कि हर पाइपलाइंस में 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक बूस्टर स्टेशन लगा दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि वो पंप करे आपके लिक्विड गैस या फ्लो, जो भी चीज़ उसको फ्लो करे, ताकि कहीं रास्ते में कोई लीकेज वगैरह ना आ जाए जिससे वो फ्लो रुक जाए. क्लियर? This is a question. You have to do it by yourself. Okay. Next question number 2 is fill in the blanks. Dash are the lifelines of society. Yes, motorways are the lifelines of society. Number 2 is dash are the useful means of transport for oil, gas and petroleum. हम ऑयल, गैस और पेट्रोलियम को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं? ऑब्वियसली हम रेलवेज़ के थ्रू तो नहीं कर सकते, ना ही हम बाई रोड कर सकते. यस, हम करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, अंडरग्राउंड करते हैं. नंबर 3 ब्लैंक इज इन डैश द लेटेस्ट ट्रेन्स कैन ट्रैवल फॉर आवर्स एट 12 अप टू 350 किलोमीटर्स पर आवर. जापान एंड फ्रांस ने सबसे पहले स्टार्ट की थी लेटेस्ट ट्रेन, जिनको कहते हैं बुलेट ट्रेन्स. ठीक है, बुलेट ट्रेन स्टार्ट की गई थी. तो ये बुलेट ट्रेन्स, इनकी स्पीड के 350 किलोमीटर पर आवर, जबकि हमारी नॉर्मल ट्रेन्स जो हैं उनकी स्पीड है ऑलमोस्ट 80 to 120 किलोमीटर्स पर आवर ट्रैवल करती हैं. सो यू कैन सी दैट हाउ फास्ट दीज ट्रेन्स आर. ओके, नंबर 4 गुड डैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग पीपल इन टच विद वर्ल्ड इवेंट्स. ऑब्वियसली गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों से इन टच रहने के लिए. ज़ाहिर है, जब तक हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. जब हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो हमें नहीं पता चलेगा किस तरह से दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. इसके लिए ये सब नो होने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, नंबर 5 इज़ अ कंटेनर शिप इज़ अ रियली जाइजेंटिक. जाइजेंटिक मीन्स बहुत बड़ा. जाइजेंटिक प्लेटफॉर्म इन विच कंटेनर्स आर स्टैक्ड. स्टैक मीन्स पैक कर दिए जाते हैं. उस कंटेनर शिप पे कंटेनर्स को पैक कर दिया जाता है. नंबर 6 डैश आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप यहाँ पे रोड्स भी लिख सकते हैं या बाय लैंड भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. रोड्स आर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और बाय लैंड इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट्स अप टू यू. क्लियर? नंबर 7 डैश आर द फर्स्ट मैस ट्रांजिट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मैस मीन्स गुड्स के जो फर्स्ट सबसे पहले गुड्स ट्रांसफर करने का मेन ज़रिया क्या था? रेलवेज़. हम रेलवेज़ के थ्रू अपना सामान ट्रांसपोर्ट करते थे एक जगह से दूसरी जगह. वेल स्टूडेंट्स, विद दिस लेक्चर वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 7. Alhamdulillah, we are done with the 4 chapters. 4 chapters. Now your diary is, you have to complete this worksheet and also you have to learn it. Well students, that's all about today's lecture. Well students, hopefully this is with the end of this lecture. Hopefully this is the end of our online lecture. See you in the next class. Much excited to see you, all of you. Till then, take care. Allah Hafiz.